झारखंड में महिला अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। चाईबासा एयरपोर्ट के पास अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने आई एक युवती को 10 बदमाशों ने अगवा कर लिया। दोस्त ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। फिर आरोपी युवती को किसी सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस मामले में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें अभी हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेक्निकल और स्थान निरीक्षण के साथ साथ जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को पारित किया गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग जो कुछ संदिग्ध हैं उनको चिन्हित कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही हम लोग इस पूरे कांड को उद्भेदित करने की सफलता प्राप्त होगी। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। पीके के इस बयान के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को परेशानी होती है और वो फिर से पलटी मारते हैं तो वो इसका स्वागत करेंगे। क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। और रही बात पीके, तो पीके क्या बात है, अपना उनका कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते। कभी सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र रहे RCP सिंह इन दिनों लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आजकल RCP सिंह जब भी बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते हैं। शराबबंदी 17 साल से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अहम फैसला माना जाता है। RCP सिंह सीएम के इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा, शराबबंदी इनको पटना के कार्यालय में नजर आ जाए, लेकिन शराब बिक रही है और इससे बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये शराबबंदी इनको पटना में कार्यालय में नजर भले आ जाए और गांव में चले जाइए, सब जगह पोल पर भी लिखा हुआ है मद्यपान निषेध। बिहार में जितने भी बिजली के पोल हैं लगता है वही सब शराबी है। उसमें लिख दिया गया कि मद्यपान निषेध और बिहार में शराबबंदी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। अगर देखिएगा 7 साल से लागू है, प्रत्येक साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। जेडीयू के पूर्व नेता RCP सिंह ने शराबबंदी पर जो कहा उसकी तस्दीक यूपी पुलिस ने कर दी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने नेशनल हाईवे 2 पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की। कंटेनर से करीब 502 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। शराब की एक खेप हरियाणा नंबर के कंटेनर ट्रक से बिहार लाई जा रही थी। कंटेनर ट्रक के साथ उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब तस्करी करने वाले अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में CO सदर के निर्देशन में कोतवाली थाने की टीम और सर्विलांस की ज्वाइंट टीम ने कल बीती रात को एक ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई। हरियाणा नंबर का एक कंटेनर जिसमें इंपीरियल ब्लू ब्रांड की अंग्रेजी शराब जिसकी 502 पेटियाँ थी और लगभग 4500 लीटर शराब है,
जिसकी कीमत बिहार में जाने के बाद लगभग 90 लाख रुपए हो जाती, वह बरामद की गई है। हरियाणा नंबर का कैंटर है और उसके चालक को गिरफ्तार किया गया है और जांच पड़ताल जारी है। संभवतः वाहन भी चालक के नाम पे ही पंजीकृत है। पूछताछ की जा रही है और इनसे अन्य शराब तस्करों के बारे में भी हम लोग जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा से जनता के बीच हैं और अपने बयानों से सुर्खियों में बने भी हुए हैं। पिछले दिनों ही पीके ने नीतीश कुमार पर फिर से पाला बदलने का आरोप लगाया तो आज ट्वीट कर हमलावर हो गए। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा, अगर नीतीश जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं तो अपने सांसद और राज्यसभा के सभापति से पद छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आपके पास हमेशा दो रास्ते नहीं हो सकते। जब से नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन की सरकार बनाई है, तभी से बीजेपी बिहार में अपनी जमीन और राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते एक महीने में 2 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं अमित शाह। एक बार फिर बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। सीमांचल और सिताब दियारा के बाद अब अमित शाह नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से फिर हुकार भरने को तैयार है। हालांकि अमित शाह का यह दौरा दिसंबर महीने में होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी घोषणा कर दी है और दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसी के तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो कुछ भी नालंदा में विगत दिनों में हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के नेता लगातार महागठबंधन सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता सुख भोग चुके बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा कि बिहार को ठगों के गठबंधन से बाहर निकलना है और बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है और उस ठगबंधों की जो गठबंधन है उससे बाहर निकलना है। अब मांझी जी क्या सोचते हैं वो जाने, प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं। अब नीतीश जी का चरित्र किस प्रकार का रहा है इसलिए वो सोच रहे होंगे, लेकिन उनके सोचने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला ले लिया है और अब उस फैसले के साथ हम लोग बिहार में इस महाठगबंधन को बाहर निकालने का, बिहार की जनता को उससे मुक्ति दिलाने में लगेंगे। एक मिनट सर, आरजेडी तेजस्वी भी 10 लाख, नीतीश कुमार भी 10 लाख। खाली बोले ना भाई, अरे भैया तो बोले ना खाली लोग। वही नीतीश जी ने क्या कहा था, कहाँ है खजाने में पैसा, यही तेजस्वी यादव के बारे में बोला था। तो आज तेजस्वी जी के जुड़ते जुड़ते खजाना कहां से आ गया। जहानाबाद के मखदूमपुर इलाके में खेत जोत रहे किसान को जमीन से हजारों साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। किसान ने जब ये खबर अपने गांव वालों को दी तो ये खबर आग की तरह फैल गई। मूर्ति देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोगों ने मूर्ति को वहां रखकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। दीपावली के जगमग त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में धूमधाम से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के बाजार भी दिवाली के सामानों से अटे पड़े हैं। 2 साल बाद बिना किसी बंदिश के त्योहार मनाया जा रहा है तो लोगों का उत्साह चरम पर है। दिवाली के लिए सबसे जरूरी खरीदारी होती है दियों की। मार्केट में इन दिनों कई तरह के दिए मिल रहे हैं। इन दियों में सबसे अलग है हाथ से पेंट किए हुए दिए जो पटना आर्ट कॉलेज की छात्राओं ने बनाए हैं। इन दियों का कलर, इनके डिजाइन एकदम सिंपल एंड सोबर लुक देते हैं। हाथ से की गई पेंटिंग इतनी शानदार कि एक बार को मानना मुश्किल हो जाए कि ये हाथ से की गई कारीगरी है। हम लोगों ने अपने हैंड पेंटेड कलरफुल दियाज बनाया है एंड उस पर हम लोगों ने खुद से डिज़ाइन बनाया है। एंड तोरण है, ढीबरी है, तोरण है एंड एक न्यू टाइप का ढीबरी टाइप हम लोगों ने नया लॉन्च किया है यहाँ पे। उसमें आप दिया डाल के, बत्ती डाल के एंड वो रात भर चलता है आपका, उस पर डिज़ाइन बनाया है। क्या कॉन्सेप्ट कहाँ से आप लोग को आया? एक्चुअली हम लोग थोड़े आर्ट लवर हैं तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप खुद से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो दियाज दिवाली में मेन तो होता है दिया एंड रंगोली,
तो रंगोली हम लोग बनाते हैं, तो दिया पे हम लोग सोचे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखने का। सो किया हम लोगों ने, वो सक्सेसफुल हुआ, तो इस पर हम लोग काम किया आगे। कहाँ से ऑर्डर आते हैं आप लोग को? हम लोगों को बिहार में हर जगह से ऑर्डर आता है, एंड बाहर में यूएस, कैलिफोर्निया और मुंबई, दिल्ली, पुणे, यहाँ से आ चुका है।